तो हमारे पास दे रखा है tan थीटा बराबर m बाई एन। तुम्हें कुछ सोचना नहीं है, बस इसका फॉर्मूला यूज कर लेना। क्या होता है फॉर्मूला इसका? p बाई बी। p बाई बी फॉर्मूला यूज कर लिया तो हमारे पास क्या मिसिंग है? h। h मिसिंग है। h अगर निकालेंगे तो हमारे पास रूट में क्या आएगा इसका? p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो h के लिए हमारे पास जो यहाँ पर बन गया वो कितना बन गया? रूट में p स्क्वायर प्लस ये m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये बन गया। बन गया। हम h निकाल लेंगे तो ठीक रहेगा, क्लियर रहेगा। अब तुम देखो इसमें हमारे पास यहाँ पर आ गया, हमें निकालना क्या था? साइन प्लस कॉस बाय में साइन माइनस कॉस। हम चाहे तो निकाल सकते हैं बिना h निकाले भी, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? p बाई एच। इसका क्या होता है? b बाई एच। इसका होता है p बाई एच। इसका होता है b बाई एच। तो हमें पता है यहाँ पर एलसीएम ले लोगे कितना बचेगा? h। h के लिए यहाँ पे क्या बचा? p प्लस b। अब बाई में कितना बचा? p माइनस बी बाई में h। कट कर सकते हैं। तो ऊपर में हमारे पास ऑलरेडी तुम्हें पता है m प्लस n बचा और इसका क्या बचा? m माइनस n। तो स्टैंडर्ड में तो ये सिंपल सा 1 मार्क्स में पूछेगा, और बड़े वाले में हो सकता है कि ये पूछ ले, तो ये क्वेश्चन को ध्यान पे रखना इस टाइप से, ठीक है। इसका आंसर जो होता है वो क्या होता है? m प्लस n और m बाई क्या होता है? m माइनस n होता है। समझ गया? ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा अलजेब्रा का क्वेश्चन इसमें तुम्हें डाल सकता है। अलजेब्रा का क्वेश्चन ये जो होगा इसकी जगह पर तुम्हें कोई वेरिएबल टाइप का वैल्यू दे देगा जो तुम्हें कहेगा, फिर उसके बाद तुम्हें सॉल्व करके निकालना। जैसे तुम देखते हो ना अभी एनसीईआरटी में दे रखा है कॉट थीटा बराबर 7/8 ऐसे करके दे रखा है, तो फिर तुम्हें वैल्यू निकालना होता है। तो उसकी जगह पे तुम्हें हो सकता है कि तुम्हें इसकी वैल्यू लेकर के दे दे, ठीक है। समझ गया? प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो इसको तुम कैसे प्रूफ कर सकते हो? कोई इसको तुम्हें पहले इसकी वैल्यू सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू सॉल्व करो। इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो इसमें ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो सबसे पहले कर देना तुम इसको ले लेना जो गिवन तुम्हारे पास था। गिवन था ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये बराबर में क्या दिया हुआ था? m। तो यहीं पर स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देना। स्क्वायरिंग बोथ द साइड ये जब कर दोगे तो तुम देखो इसमें क्या लिख दोगे? कॉसेक ए प्लस में क्या लिख दोगे? कॉट ए बराबर में क्या लिखोगे? m, और इसका स्क्वायर, इसका भी क्या? स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया? कॉसेक स्क्वायर ए आ गया, प्लस में क्या आ गया? कॉट स्क्वायर ए, प्लस में आ गया 2 कॉसेक ए, और इनटू में क्या आ गया? कॉट ए आ गया, बराबर में क्या आ गया? m स्क्वायर। समझ आ गया? यहां पर तुम कॉट स्क्वायर ए की जगह पे वैल्यू लिख सकते हो क्या? कॉट स्क्वायर ए की जगह पे क्या वैल्यू लिख सकते हो? कॉसेक स्क्वायर ए 1 प्लस, नहीं, कॉट स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हो? कॉसेक स्क्वायर ए, अब माइनस का क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। फॉर्मूला होता है ना कॉट स्क्वायर ए का, क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का क्या होता है? 1। और प्लस में क्या था? 2 कॉसेक ए, और इंटू में क्या था? कॉट ए, बराबर में क्या निकला था? m स्क्वायर। अब तो देखिए यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 2 कॉसेक स्क्वायर ए, और इसमें कितना ये क्या आ रहा है? 2 कॉसेक ए, और इसमें क्या बचा? कॉट ए, बराबर में क्या बचेगा? m स्क्वायर प्लस का 1 उधर चला गया। अब इसमें तुम देख दोनों में कॉमन तुम्हें क्या मिल रहा है? 2 कॉसेक ए मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है ना इसमें। तो 2 कॉसेक ए हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने पे हमारे पास क्या बचेगा? कॉसेक ए बचा, और प्लस में क्या बचा? कॉट ए, बराबर में क्या बचा था? m स्क्वायर प्लस 1। समझ गए? जब ये आ गया इसके बाद, अब समझ आ गया सबको यहाँ तक? अब इसके बाद तुम क्या कर सकते हो? इसी की वैल्यू फिर से रख सकते हो। देखो क्या दिया हुआ था? m दिया हुआ था ना, तो हम लिख देंगे ऐसे करके 2 कॉसेक ए इंटू में m, बराबर में क्या लिख दिया? m स्क्वायर प्लस में 1। m को नीचे लेके चला जा तो क्या आएगा? कॉसेक ए, अब बाय में m स्क्वायर प्लस 1, बाय में कितना आया? 2m। 2m आया ना, ये 2m। तो ये किसकी वैल्यू आई? कॉसेक ए का। कॉसेक ए का फॉर्मूला तुम्हें पता है ना क्या होता है? h बाई p, यानी h और p की तो वैल्यू आ गई हमारे पास। निकालना क्या रह गया था? b की वैल्यू हमारे पास नहीं आया।
तो b की वैल्यू के लिए तुम देख ले क्या आएगा। b की वैल्यू के लिए हमारे पास आएगा इसमें रूट में एच स्क्वायर माइनस का क्या होता है पी स्क्वायर। तो h की वैल्यू तो देख कितना था हमारे पास, h की वैल्यू थी एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस पी की वैल्यू कितनी थी 2m का होल स्क्वायर। कर दिया। देख इसमें क्या आएगा एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर, m4 आ जाएगा ना ये m4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर। समझ आ गया? बस समझ आ गया सबको? यहाँ पर अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देख m4 को m4 ही लिखते हैं, 2m स्क्वायर में से 4m स्क्वायर माइनस कर देते कितना बचेगा माइनस 2m स्क्वायर बचेगा और प्लस में क्या बचा 1। इसको तुम क्या लिख सकते हो m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यानी b की जो वैल्यू निकली, b की वैल्यू कितने निकली m स्क्वायर माइनस का 1, ये निकल गया क्योंकि रूट से ये बाहर निकल गया। हमें प्रूफ क्या करना था cos a की वैल्यू। तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है, cos a का फॉर्मूला होता है b बाई एच। b की वैल्यू देखिए निकल गया m स्क्वायर माइनस का 1 और h की वैल्यू कितनी थी m स्क्वायर प्लस का 1। हो गया प्रूफ। ये प्रूफ करना था, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था बट याद रखना है इनको। और उसको पहला क्वेश्चन तो ये है जिसको मैं करवा रहा हूँ, और मतलब पहला क्वेश्चन बुक में नहीं लिखा हुआ है बट मैं लिख रहा हूँ ऐसे करके जो प्रोबेबल है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का जो प्रोबेबल है कॉस ए बाय में 1 प्लस साइन है, कल मैंने टिक भी लगा दिया था, ठीक है। फिर है प्लस 1 प्लस साइन ए बाय में क्या है कॉस ए और इनटू में क्या है 2 सेक ए। तो पहला तो ये प्रोबेबल है जो कि कई बार पूछ चुका है। ये क्वेश्चन जो है ये कई बार पूछा है एग्जाम में, खास करके बेसिक वाले जो वो तो बढ़िया से कर लो, स्टैंडर्ड का भी तैयारी कर लो, हो सकता तो मैं पूछ दो, लेकिन ज्यादा चांसेज है कि ये बेसिक में पूछे क्वेश्चन और पूछेगा ही। ये भी करके बता देता हूँ। देखो तो इसलिए अगर हमें आता भी है तो उतना कॉन्फिडेंस में मत चले जाना है कि हम क्वेश्चन को छोड़ करके आ जाए, इससे और कुछ से कुछ गड़बड़ करके आए, वो भी नहीं करना है, स्टेप वाइज ढंग से करना है। अब देखो इसका जो वैल्यू आया वो क्या आया 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो कितनी वैल्यू आएगी कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए कट जाएगा तो कितना आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। बराबर में क्या आ गया 2 सेक ए। समझ गए? अब तुम देखो इसमें हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आ गई कॉस स्क्वायर ए प्लस इसकी जो वैल्यू आएगी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्या कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाय में इसको करोगे तो क्या आएगा कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए, और हमने जिसको लिया उसको भी ढंग से लिख देंगे कि एलएचएस को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे पास अब इसके बाद क्या सॉल्व करोगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1 ही होती है, और इसका वैल्यू एक और 1 था ही ऑटोमेटिक, तो ये साइन ए है बाय में ये क्या आ जाएगा कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। 1 और 1 को ऐड करो तो कितना आएगा 2 प्लस में 2 साइन ए बाय में कितना आया कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो आई देखो कितना आया 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस क्या आया साइन ए आया, अब बाय में इसका कितना आया कॉस ए 1 प्लस में साइन, ये दोनों कट जाएगा तो कितना बचा 2 बाई कॉस ए। तो 2 बाई कॉस ए को तुम क्या लिख सकते हो 2 बाई कॉस ए को लिख सकते हो 2 इंटू 1 बाई कॉस ए बराबर में कितना आ गया 2 इंटू सेक ए, तो वैल्यू आ गई 2 सेक ए, यानी यही प्रूफ करना था, ठीक है। और इसी तरह से स्टेप वाइज लिखोगे, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देख लो एक बार ध्यान से। और इसको हमें प्रूफ जो करना है वो करना है 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक, यही है ना, सेक इंटू कॉसेक, ठीक है। देखो हम करते हैं प्रूफ इसमें, तो हमको पता है कि tan की जो वैल्यू है वो क्या है साइन बाय में कॉस, ठीक है। बाय में इसकी वैल्यू tan का वैल्यू क्या होता है साइन बाय में कॉस, और 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या होता है कॉस बाय में साइन, समझ गया। प्लस कॉट की वैल्यू क्या होता है कॉस बाय में साइन, और इसकी जो वैल्यू होती है 1 माइनस साइन बाय में क्या होता है कॉस, समझ गया।
अब तुम देखो इसमें जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, साइन बाय में कॉस, और नीचे में तुम क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, साइन माइनस का क्या आ जाएगा, कॉस आ गया। अब ये प्लस जस्ट इसका उल्टा इस वाले में हो जाएगा, 1 माइनस का, 1 माइनस का नहीं, इसमें आ जाएगा कॉस माइनस का साइन, अब बाय में क्या आ जाएगा, कॉस। क्लियर है सबको। अब देख हमें इसको अब रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ जो ये वाला जो टर्म्स है वो डिवाइड में है, ये दोनों क्या है, डिवाइड में है ना। इसको हमें उल्टा कर देना है, हम कर देते हैं, साइन बाय में कॉस, इनटू में क्या करेंगे, साइन बाय में साइन माइनस का कॉस कर दिए। और इधर भी देख, इधर क्या आ जाएगा, कॉस बाय में साइन, बाय में क्या आया, उल्टा कर दिया तो नहीं, उल्टा किया था ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, कॉस बाय में कॉस माइनस का साइन। अब देखो इसमें साइन और साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, अब बाय में क्या बचेगा, कॉस इनटू में साइन माइनस का कॉस बच जाएगा। यहीं पर तुम्हें एक चीज याद रखना है ध्यान से, ये प्लस को तुम्हें माइनस बनाना है इसी वाले स्टेप में, क्योंकि इस वाले स्टेप में तुम एक चीज देखो कि ये साइन माइनस कॉस है, ये क्या है, कॉस माइनस साइन। समझ गए हमको क्यों ऐसा बनाना है, इसलिए ताकि एलसीएम जो अगले स्टेप में लेंगे तो ये दोनों अगर सेम रहेगा तो एलसीएम हमें छोटा होगा, अगर नहीं, अगर अलग अलग रहेगा तो उसको भी मल्टीप्लाई में लाना पड़ेगा, जो कि दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेने के ऊपर तो कॉस स्क्वायर बच ही जाएगा, नीचे में ये साइन भी ऐसा ही रहेगा, चेंज क्या होगा, बस ये साइन पहले आ जाएगा, कॉस बाद में, तो ये बच गया साइन माइनस का कॉस, ये कर लेंगे। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, ये साइन इंटू में क्या ले लेंगे, कॉस, और इंटू में क्या बचेगा, साइन, और माइनस का क्या बचेगा, कॉस बच जाएगा। तो देख साइन ये तो कट ही जाएगा, और ये कट जाएगा तो कॉस कॉस भी कट जाएगा, तो कितना बचेगा, साइन क्यूब, और इधर सेम टू सेम कट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस क्यूब। फॉर्मूला हमको पता है ना, यहीं पे हम लिख देते हैं, ठीक है। अब तू देख ये जो फॉर्मूला लगा दिया, तो इस फॉर्मूले को हम यूज करते थे सेम टू सेम, देख साइन माइनस का क्या लगा दिया, कॉस, ठीक है, और इनटू में हमने लगा दिया ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी साइन इंटू कॉस, और प्लस बी स्क्वायर क्या लगा दिया, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये लगाने के बाद हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या बचा, साइन इंटू कॉस तो बचा, ये जैसा है वैसे ही छोड़ देते हैं इसको भी, तो अब देख कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में कौन कौन सा, ये और ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को जोड़ दो, कितना होता है 1, और प्लस में कितना आ गया, साइन इंटू कॉस, अब बाय में क्या आ गया, साइन कॉस आ गया। अब देख ये साइन कॉस जो है ये दोनों के लिए डिवाइड में, 1 के लिए भी है उसके लिए भी, तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, 1 बाय साइन कॉस प्लस साइन कॉस बाय में साइन कॉस। अब देख ये हमारे पास ये जो टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, कट जाएंगे, तो कट जाएंगे, तो ये तो 1 ही हो गया, तो 1 बाय साइन क्या होता है, 1 बाय साइन होता है कॉसेक, ठीक है, और 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक, और समझ आ गया। और ये कट के क्या आ गया, प्लस का 1, यानी हमारे पास ये जो वेरिफिकेशन हुई वो यही था, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक, हमारे पास जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है, देखो 1 प्लस क्या दे रखा है, साइन ए, बाय में 1 माइनस साइन ए, ये दोनों में रूट है, यानी यहां से लेके यहां तक में रूट है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले रैशनलाइज कर लेंगे, अभी नहीं, जब भी आए ये क्वेश्चन हमेशा आई, पहले रैशनलाइज करने से हमें एक पेयर बनता है जिससे कि हम उसको रूट से बाहर कर सकते हैं, तो हमने कर दिया यही काम। तो इसका होल स्क्वायर, अब इसमें देखो 1 प्लस क्या आ जाएगा, साइन ए, अब बाय में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा कॉस ए
बाहर क्या आएगा कॉस है। देख लो क्यों आएगा बाहर कॉस है, क्योंकि इसका फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस स्क्वायर से क्या निकल जाएगा कॉस है। अब ये दोनों के लिए डिवाइड में है तो 1 बाई क्या लिख सकते हैं कॉस है, और इसमें क्या लिख सकते हैं साइन ए बाई में कॉस है। इसका वैल्यू क्या आएगा सेक ए, और प्लस में क्या आएगा टेन ए। ये हमें प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था, सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, हाँ ज्यादा टाइम नहीं लगाओ, देखो अगला क्वेश्चन भी देख ही लो फिर लिखना, कल देख लो, इसी का अगला पार्ट भी देख लो, ये वाला भी देखो। साइन थीटा है माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है, ये लिख देता हूं, इसमें 100% ये क्वेश्चन आने की संभावना बेसिक में। हाँ तो लिख देता हूं, इसमें ध्यान रखना। 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, बाय में क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा, यही है ना, माइनस का कॉस थीटा, देखो बराबर में क्या आएगा टेन थीटा। ठीक है, देखो इसमें हमें कुछ नहीं करना, ऊपर एलसीएम ले लेंगे, ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बाय में क्या ले लेंगे 2 कॉस, तो 2 कॉस नहीं लेना है इसमें, बाय में क्या ले लेना है हमें कॉस थीटा कॉमन, तो क्या बचेगा हमारे पास 2 कॉस क्यूब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देख साइन बाय कॉस तो वैसे भी 10 हो जाना है, लेकिन इसको हमें ऐसा बनाना पड़ेगा तब जाके ये कट जाएगा। हम साइन बाय कॉस को तो ऐसे ही छोड़ देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर को लिख देते हैं, 2 साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, लिख दिया। और बाई में कॉस को कॉस ही छोड़ दिया, और इनटू में जैसा है इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। इसको छोड़ने के बाद ये देखिए साइन तो साइन है, 1 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बाय में कॉस थीटा, इनटू में क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखिए यहां पे हो गया वेरीफाई, साइन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख दे, और 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा माइनस का 1, इधर कॉस को कॉस लिख दिया, इधर जैसा था वैसा ही लिख दिया, ये दोनों कट गए, साइन बाय कॉस क्या आया 10, इसको हम कह देंगे ये tan थीटा आ गया, हो गया प्रूफ। देख साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, हमें प्रूफ करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो एक बार हमको ये प्रूफ करना है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या ले लेंगे एलएचएस को, एलएचएस को लेते हैं देखो, और इसमें सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लगाते हैं देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, लिख सकते हैं ये। हाँ अब इसके बाद देखो इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए प्लस क्या लिख सकते हैं 2 सेक ए, और इनटू में 2 सेक ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब इतना लेने के बाद तुम देखो यहां पर साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए मिला करके कितना होगा 1, कॉस ए स्क्वायर ए का एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और 2 साइन ए है, देखो यहाँ पे 2 साइन ए इंटू में कॉस ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं, प्लस कॉस का तो काम हो ही गया था, सेक का लिख लो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और प्लस 2 सेक ए जो है सेक ए को सेक ए लाने दो, इसको 1 बाई सेक ए कर दो, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया। अब देख यहाँ पे कितना कौन कौन सी वैल्यू बचा 1 2 2 4 5 2 7, यानी 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, ये हो गया इसका वेरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 छोटा ही था, हो गया 1 2 2 4 5 2 7, ठीक है हो गया खत्म।